नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को मोटिवेट करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ सीखना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक नई जानकारी देने वाले हैं। हम आपको आचार्य चाणक्य के बहुत ही अद्भुत विचारों के बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छा ज्ञान बताने वाले हैं। उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि अगर आप उन बातों को ध्यान में रखते हुए रास्तों पर चलेंगे तो आपको काफ़ी हद तक सफलता हासिल हो सकती है। तो चलिए जानेंगे विस्तार से कि अगर आप गरीब हैं, आपके घर में पैसा नहीं टिकता, तो दोस्तों आज हम आपको गरीबी आने से पहले की कुछ निशानियां बताएंगे जिसके कारण आप गरीब बन रहे हैं। आखिर आप इन सभी चीज़ों से कैसे बचें, यानी अगर आप चाहते हैं कि गरीबी आपके द्वार को छोड़ दे और आपके घर में कभी भी गरीबी ना आए, तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप करते हैं जिससे गरीबी घर में आती है। इसलिए आप समय रहते ही इन सभी कामों को छोड़ दें, आज ही इन गलतियों को सुधार लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तुला राशि के जातकों को बताने वाले हैं गरीबी आने से पहले की कुछ निशानियों के बारे में। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बहुत सारा पैसा आए, आप अपना जीवन बिल्कुल टेंशन फ्री होकर व्यतीत करें, आपके घर में कभी भी धन की कमी ना रहे, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, तो इसके लिए सबसे पहले एक तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। ऐसा लिखने से माता रानी आपसे प्रसन्न होंगी और आपके घर में धन और संपदा की कमी बिल्कुल नहीं रहेगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं चाणक्य निधि के माध्यम से कि आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको गरीब बना रही हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप कहीं रास्ते पर जाते हैं तो कभी भी किसी भी पेड़ के नीचे खड़े होकर पेशाब न किया करें। इसको करना गलत बताया गया है, ये बहुत ही गंदी आदत है। इसको आप आज ही बदल लें, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि ऐसा करने से सबसे ज़्यादा दोष लगते हैं, क्योंकि पेड़ में ही देवी देवता का वास होता है। इसलिए ऐसा करने से घर में गरीबी प्रवेश करती है और हमेशा कोई ना कोई घातक बीमारी से आप घिरे रहते हैं। इसलिए आप ऐसी गलती कभी ना करें। ऐसा करना शास्त्रों के मुताबिक बहुत गलत बताया गया है, इससे आप गरीब बन सकते हैं। इसके अलावा देखिए, दूसरी बात आपको बता दें कि आपको अपने घर में टूटी हुई कंघी भी नहीं रखनी चाहिए। यानी अगर आपके घर में टूटी हुई कंघी है और आप उसको रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज करते हैं, अपने बाल उसी से बनाते हैं, तो दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा करना शास्त्र के मुताबिक गलत बताया गया है। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर में राहु और केतु का वास समझो हो चुका है। तो दोस्तों, जितना हो सके उतनी जल्दी आप टूटी हुई उस कंघी को अपने घर से बाहर फेंक दें। ये भी आपको गरीब बनाती है। और इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि घर को हमेशा ही साफ सुथरा रखना चाहिए, यानी घर के अंदर किसी भी कोने में छोटी मोटी जगहों पर गंदगी का जमावड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा माना गया है कि अगर आप अपने घर में गंदगी या टूटी हुई चीज़ों का कबाड़ा रखते हैं तो उस घर में माता लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती, बल्कि वो आपसे रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए आप हमेशा ही अपने घर को साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें, क्योंकि दोस्तों साफ सुथरे घर में वातावरण भी अच्छा रहता है, सकारात्मकता का माहौल रहता है और माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बरसती रहती है। इसके अलावा देखिए, आचार्य चाणक्य जी ये भी कहते हैं कि रोटी को कभी भी दांतों से तोड़कर नहीं खानी चाहिए। यानी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, जब खाने के लिए बैठते हैं
तो वो जल्दी जल्दी में रोटी का ऐसे ही रोल बनाकर दांतों से तोड़कर खाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये करना बिल्कुल भी सही नहीं है। कहा जाता है कि ऐसा करना भगवान के अपमान करने के बराबर है। तो आप आज ही अपनी इस आदत को भी बदल लें, क्योंकि जो लोग रोटी का अपमान करते हैं वो 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हो जाते हैं। उन्हें कभी भी आगे चलकर ऐसा समय देखना पड़ जाता है जब रोटी नसीब नहीं होती। तो इसलिए आप आराम से बैठकर सलीके से रोटी को खाया करें, उसकी कदर करें दांतों से तोड़कर। आप कभी भी रोटी ना खाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक और बात आपको बता दें कि जो लोग दांतों से अपने नाखूनों को चबाते हैं तो वो लोग बहुत जल्दी ही गरीब बनने की कागार पर होते हैं। ऐसा करना गलत बताया गया है। इसलिए आप अपने नाखूनों को नेल कटर से ही काटा करें, क्योंकि इससे आपके स्वास्थ्य में भी परेशानी आती है, क्योंकि नाखूनों के अंदर गंदगी होती है जो हमारे मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश कर जाती है, पेट में जाकर वो परेशानी पैदा कर देती है, जिसकी वजह से आप अस्वस्थ रहते हैं। तो इसलिए आप अपनी इस आदत को भी आज ही बदल लीजिए। इसके अलावा आपको बता दें कि जो लोग बहुत देर तक सोए रहते हैं, यानी उन्हें जल्दी उठने की आदत होती ही नहीं, तो दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे लोगों के घर में भी माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। इसलिए आप जितना हो सके उतनी जल्दी उठने की आदत डालिए। सुबह सूरज की पहली किरण में ही आपको उठ जाना चाहिए। ये अच्छा माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उस व्यक्ति पर बहुत अधिक कृपा बरसाती हैं। इससे आपके घर में भी गरीबी निवास नहीं करती। इसके अलावा देखिए, ऐसा भी कहा जाता है कि घर में कभी भी जूते और चप्पलों को उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। यदि अचानक भूल से जब आपके घर में कोई बच्चा है या आप ही पैर से चप्पल जूते उल्टा कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते, तो आप उन्हें तुरंत सीधा कर दीजिए। ये भी सही नहीं माना जाता। शास्त्रों के मुताबिक कहा जाता है कि जूते और चप्पलों को उल्टा करके रखना घर के लिए एक अपशुगन के बराबर होता है। ये संकेत करता है कि आप बहुत जल्द ही कंगाल बनने वाले हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप अपनी इस आदत को भी सुधार लीजिए। और साथ ही यदि आपके घर में एक साथ बहुत सारे मेहमान आते हैं तो दोस्तों आप अपने मेहमानों से ना अलकसाएं, बल्कि उनकी अच्छे से मेहमान नवाजी किया करें, उनकी खातिरदारी करें, पूरी इज्जत दें और अपने मेहमानों पर कभी भी गुस्सा मत होइए, क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि मेहमान भगवान का रूप होता है। उनसे कभी भी अलकसाना नहीं चाहिए, पूरी तरह से उनकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो दोस्तों इससे माता लक्ष्मी आपसे रूठ सकती हैं, जिसकी वजह से आप बहुत जल्द गरीब बन सकते हैं। और साथ ही अगर कभी ऐसा वक्त आए कि आपको भी उनके यहाँ जाना पड़े तो ऐसा होता है कि वो लोग भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। यदि आप उनके साथ अच्छे से पेश नहीं आएंगे तो सामने वाला भी आपको पूरी इज्जत नहीं देगा। तो दोस्तों हमारे कहने का मतलब यही है कि अगर आपके अंदर कुछ इस तरह की आदतें हैं तो आप आज ही अपनी इन आदतों को बदल लीजिए, आपके लिए सही रहेगा। नहीं तो यही आदतें आपको हमेशा गरीबी की ओर ले जाती रहेंगी और आपके पास पैसा भी कभी नहीं टिकेगा। तो दोस्तों यदि आप अमीर बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ ना आए, पैसे की तंगी ना आए, तो आप हमारे द्वारा बताई गई अपनी इन आदतों को छोड़ दीजिए। तो दोस्तों अगर आपके घर के किसी सदस्य में भी ये आदतें हैं तो आज ही आप उन लोगों से इन आदतों को छुड़वा दीजिए, क्योंकि उनके लिए भी ये परेशानी का कारण बन सकती हैं, जिसकी वजह से गरीबी आपके घर में आ सकती है। तो दोस्तों आप इन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखें। ये आदतें मनुष्य की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं, बल्कि सबसे बड़ी गरीबी का कारण यही होती हैं। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इन सभी आदतों को छोड़कर अमीर बन सकते हैं और अपने घर के लिए सुख चैन का नया रास्ता आप तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों ये थी गरीबी आने के पहले की कुछ निशानियां जो हमने आप लोगों को बताई हैं।
यदि आप चाहते हैं आज ही इन चीज़ों में सुधार कर लें, फ़ायदे में रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।